हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 क्लास 10th के चैप्टर 7 की पहली एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन को वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो जिसका ए पार्ट है 2, 3 और 4, 1। ए पॉइंट हो गया हमारा 2, 3 और बी पॉइंट हो गया 4, 1। x1 y1 और x2 y2। जो डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। ए से बी की डिस्टेंस हमने निकालनी है। x2 हमारा 2, 4 माइनस x1 2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8 और 8 के जो अंडर द रूट निकलेगा 2√2 यूनिट्स। ये हमारा ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। बच्चों, यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें दूसरी वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन पार्ट की, वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को डिटेल से बताया गया है। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए और आप उस वीडियो को देखने के बाद ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा -5 7 और बी है हमारा -1 3। तो x1 y1 और x2 y2 हमें दिया गया है। फिर वही फॉर्मूला लगाना है हमें ए बी डिस्टेंस का। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब -1 माइनस माइनस प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा -4। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32 और 32 के रूट निकलेंगे 4√2 यूनिट्स। रूट निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो जितने भी यहाँ पर इसके पेयर बनेंगे, जो पेयर बनेंगे उनको बाहर लिखेंगे। जैसे 2 का पेयर, एक है 2 का पेयर, तो 2 2 जा 4 बाहर आएगा और 2 को हम रूट के अंदर ही लिख लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ए हमारा ए बी, इसमें वेरिएबल दिए गए हैं और बी हमारा -a -b है। तो वही ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र यूज करेंगे। x2 ये हमारा x2 y2 x1 y1। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का जो रूट होता है वो 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15
कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो बच्चों 7.2 जो सेक्शन दिया गया उसमें दो टाउन दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट 0 0 और 36 15 होंगे। तो यदि हम इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकेंगे तो वहां पर भी हम उन दो टाउन के डिस्टेंस को निकाल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए पॉइंट हमारा दिया गया है 0 0 और बी पॉइंट है हमारा 36 15। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर 36 की दो बार हमको मल्टीप्लाई करनी होगी तो 36 का स्क्वायर निकल जाएगा 1296 होता है और 15 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो 225 होता है। दोनों को प्लस कर देंगे और 15 21 का जो रूट होगा वो 39। तो 39 यूनिट्स हमारा दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो जो ए बी की डिस्टेंस होगी वो 39 यूनिट्स होगी। और क्वेश्चन का आंसर में लास्ट में आपको लिख देना है यस वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। लास्ट में हमें आंसर में लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। एक लाइन दी गई है हमें ए सी। यदि ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एक लाइन के ऊपर ही तीनों आएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5। अब अगली डिस्टेंस BC की निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस कर देंगे तो 2 1 2। तो ये हमारा इतने यूनिट्स आ गया और ये हमारा इतने यूनिट्स आ गया। तीसरी डिस्टेंस हमारी AC की। जब भी हमें 3 पॉइंट गिवन होंगे A B C तब हमें 3 डिस्टेंस निकालनी होंगी। सबसे पहले AB के बीच की डिस्टेंस, फिर BC के बीच की डिस्टेंस और फिर AC के बीच की डिस्टेंस। अब हमें AB और BC निकल गए हैं तो अब तीसरा AC। अब AC में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -3 माइनस के 16 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 होगा और 16 का 256 होगा। तो 256 और 9 265 यूनिट। बच्चों कोलिनियर की मैंने वही इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे। तो बच्चों उस वीडियो को जरूर देख लेना। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं
ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये पॉइंट कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि 3 पॉइंट यदि एक लाइन में होंगे तो जो ए से बी की डिस्टेंस होगी और जो बी से सी की डिस्टेंस होगी, दोनों को प्लस करके ए से सी की डिस्टेंस आ जानी चाहिए। तो देख लेते हैं, ए बी हमारे पास √5 है और बी सी 212। क्या इन दोनों को प्लस करके ये आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये नॉट इक्वल है। तो इसलिए जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो नॉट कोलिनियर नहीं होंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो बच्चों आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगी? जिसके दो साइडें हमारी इक्वल होंगी और तीसरी उनके नॉट इक्वल होगी। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। अब ए बी की डिस्टेंस वही हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो मैंने अभी बताया था 3 पॉइंट दिए हो तो सबसे पहले हमने ए बी और फिर बी सी और फिर ए सी को निकालना होगा। तो 3 साइडें हमें दे भी रखी हैं। तो ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 36 √37 यूनिट्स। जो ए बी की डिस्टेंस हमारी आई है वो √37 आई है। अब बी सी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी 1 और माइनस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √37 यूनिट्स। अब जो लास्ट हमारी साइड है ए सी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस, अभी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा √4 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ए बी साइड हमारी √37 और बी सी भी √37 और जो ए सी आई है वो 2 आई है। तो इसमें दो साइडें हमारी क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो ए बी इक्वल टू बी सी दो हमारी इक्वल हैं और ए सी हमारी नॉट इक्वल है। तो इसलिए जो ये ट्राइंगल होगी आइसोसेल्स ट्राइंगल होगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। जो फिगर में दिखाया गया है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली जो दो दोस्त हैं, वो उनको लेट आने की आदत है, वो थोड़ा सा लेट आती हैं और देखती हैं चार जो उनके दोस्त थे वो ए बी सी डी की जगह बैठे हुए हैं। और चंपा जो चमेली से कहती है, डू यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। जहां वो ए बी सी डी की जगह बैठे हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं, लेकिन चमेली डिसएग्री, चमेली उसको मना कर देती है कि वो स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये बताना है कि वो स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ जो दिया गया है हमें, उससे हम ए बी सी डी पॉइंट को निकालते हैं। अब ग्राफ में देखिए, जो ए पॉइंट है हमारा, उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स एक्सिस है, उससे कितनी डिस्टेंस है? जो 3
डिस्टेंस पे है तो उसका x जो हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस उसकी 4, तो उसके जो पॉइंट बन गए 3 4। ऐसे ही b के जो पॉइंट होंगे 6 7 होंगे, और जो c है हमारे पास उसके जो पॉइंट 9 4 होगा, और जो d पॉइंट है वो हमारा 6 1 हो जाएगा। तो हमें 4 पॉइंट पता लग गए हैं। बच्चों मैंने 3 पॉइंट वाले में बताया था ए बी बी सी और ए सी को निकाला जाता है। अब ये हमारे पास 4 पॉइंट आ चुके हैं। 4 पॉइंट में ध्यान रखना है, जो 4 पॉइंट होंगे उसमें हमें एक क्वाड्रिलेटर को बना लेना है। अब क्वाड्रिलेटर में देखिए ए बी सी डी। अब सबसे पहले हमने ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, और फिर ए डी निकालना है। 4 साइडें निकालनी होंगी, और उसके बाद ए सी और बी डी को भी निकालना होगा। यदि हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें ए बी बी सी सी डी और ए डी को इक्वल प्रूव करना होगा। उसके बाद बी डी और ए सी को भी आपस में इक्वल प्रूव करना होगा। अगर ये 4 साइड इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल भी हमारे इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए ए बी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √18। ऐसे ही ए बी निकल गया। अब बी सी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3, और 4 माइनस 7 -3। फिर वही 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। अब सी डी की बारी। सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, ये भी -3 का स्क्वायर। फिर वही 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब ए डी की बारी। ए डी या डी ए कुछ भी निकाल सकते हैं। अब ए डी 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9, ये भी क्या आ गया 18 आ गया। तो बच्चों चारों साइडों का जो डिस्टेंस आया है ए बी बी सी सी डी ए डी सभी का इक्वल आया है। ए सी डायगोनल की बात करते हैं। 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 6। अब बी डी डायगोनल 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों दोनों डायगोनल भी हमारे इक्वल आए हैं और 4 साइडें भी इक्वल आई हैं। तो इसलिए जो ए बी सी डी है इज स्क्वायर। और जो हमारी चंपा और चमेली है, तो चंपा ने बात कही थी कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, तो चंपा इज करेक्ट। तो चंपा की जो बात है वो बिल्कुल सही है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है।
अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे पास, इनको पॉइंट्स को हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वही ए बी बी सी सी डी और ए डी और बाद में डायगोनल ए सी और बी डी का यूज करके हमें ये बताना है कि इस क्वाड्रिलेटर किस टाइप की है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो सिक्स का फर्स्ट पार्ट है, इसके जो 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी। तो ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा √8, और उसको हम 2√2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। अब BC -1 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा √8 या फिर 2√2 यूनिट्स आ जाए। जो तीसरा है हमारा CD, -3 -1 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दोबारा फिर 2√2। अब फोर्थ जो साइड है हमारी AD या DA, AD -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी प्लस, और प्लस माइनस माइनस ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी कितना आ गया 2√2 यूनिट्स। तो हमारी जो 4 साइडें थी वो चारों की 4 इक्वल आई हैं। तो अब हम डायगोनल की तरफ चलते हैं। AC, सबसे पहले AC डायगोनल -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस होके ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 0 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो √16 जो हो जाएगा 4 यूनिट्स। अब BD की बात करते हैं, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हमारी जो 4 साइडें थी वो इक्वल आई हैं, और जो 2 डायगोनल हैं वो भी इक्वल आई हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या है हमारा स्क्वायर है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ का जो सेकंड पार्ट है, उसके ABCD हमें दिए गए हैं -3 5 3 1 0 3 और -1 -4। तो दोबारा उसी तरीके से सबसे पहले AB फाइंड करते हैं, 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा।
तो रूट 16 इक्वल टू 4। अब बी सी 0 माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया रूट 13। अब सी डी -1 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस -4 माइनस 3 का स्क्वेयर। -1 का स्क्वेयर 1 हो और माइनस माइनस प्लस 7 और 7 का स्क्वेयर 49 इज इक्वल टू रूट 50 आ जाएगा। अब ए डी -1 माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस -4 माइनस 5 का स्क्वेयर। माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 9 का स्क्वेयर 81 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 85 का रूट। अब हमने ए बी बी सी सी डी और ए डी सबसे पहले 4 साइडें निकाल ली हैं। ए बी हमारा कुछ गलत आ रहा है, 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6 का स्क्वेयर, ये 36 होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया। 36 प्लस 16 इक्वल टू ये 52 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब AC निकालते हैं। AC 0 माइनस माइनस 3 और 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 5 माइनस 3 2 2 का स्क्वायर 4 रूट 13 आ जाएगा। अब BD माइनस माइनस प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस करके 41 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो BC है हमारी, BC प्लस AC, इन दोनों का जो सम है BC प्लस AC, ये BC और ये AC दोनों का जो रूट 13 और ये रूट 13 इज इक्वल टू हमारा जो AB है हमारा 52, अगर हम 52 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 2 रूट 13। जो 52 है हमारा 2 रूट 13 है, तो दोनों को जो प्लस करके AB की वैल्यू आ गई। तो पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, यदि BC प्लस AC इक्वल टू AB आ जाए, दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा, ट्रायंगल में कोलिनियर होता है। तो BC प्लस AC, इसका मतलब है जो हमारा जो C पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे AB के बीच में है, एक कोलिनियर पॉइंट है। तो इसलिए जो ABCD है वो इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। जो ABCD है वो हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ABC जो हमारे हैं ABC वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट। ABC क्या है, हमारे कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए ABCD नॉट क्वाड्रिलेटरल। अब अगला जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ABCD, वो 4 5 7 6 4 3 और 1 2 दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं AB से।
7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 रूट 10 यूनिट्स। तो ए बी हमारी रूट 10 यूनिट्स। इसी तरीके से हमने सारे इसकी साइडें निकाल ली हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी, 4 साइडें, जिसमें से ए बी और जो हमारी सी डी है अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आई हैं, और ए डी और बी सी हमारी जो अपोजिट ये दो साइड हैं ये दोनों इक्वल आई है। तो अपोजिट साइड इक्वल आ गई हैं, तो या तो ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, इसका पता हमें डायगोनल से लगेगा। दोनों डायगोनल यदि इक्वल आ जाते हैं तब ये रेक्टेंगल होगी। यदि दोनों हमारे नॉट इक्वल आते हैं, जो हमारे इस केस में है, तो नॉट इक्वल वाले केस में ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गई हमारी पैरेललोग्राम होगी, क्योंकि इसमें जो ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी है और बी डी नॉट इक्वल टू ए सी। यदि बी डी इक्वल टू ए सी आ जाता तब ये रेक्टेंगल होती। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया था और उसको बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जरूर इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिएगा। लेट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। हमने एक P पॉइंट को लेट कर लिया है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट मतलब समान दूरी पर होगा, जो A से और B से समान दूरी पर होगा। ये हमारा B पॉइंट। अब ये x0 क्यों लिया है ये हमने उस पार्ट में समझा था। अगर x एक्सिस दिया गया है तो पॉइंट x और 0 लेना है, अगर y एक्सिस हमें दिया जाएगा तो पॉइंट 0y लेना है। तो चलिए इस केस में देखते हैं, x0 ले लिया है। अब एक P पॉइंट है जो A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। तो सबसे पहले हमें PA निकालना होगा और फिर PB निकालना होगा। तो PA और समान दूरी का मतलब है दोनों को ही हम इक्वल दिखा देते हैं। जो PA है वो हमारा PB के इक्वल ही होगा। तो PA 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, और जो PB होगा हमारा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। बच्चों मैंने अभी बताया था यदि हमें 3 पॉइंट गिवन हो तो हमने पहले AB फिर BC फिर AC निकालनी है। लेकिन जब भी हमारा इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तब हमने जिन दो पॉइंट के बीच में एंड दिया होगा उनकी डिस्टेंस को नहीं निकालना है, मतलब AB की डिस्टेंस नहीं निकालनी है, PA और PB की निकालनी है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर करना है बोथ साइड। तो इस साइड भी हम स्क्वायर कर देंगे और इस साइड, यहाँ हमारा स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। अब ये दोनों ही हमारे कांस्टेंट नहीं है इसलिए माइनस नहीं होंगे। एक वेरिएबल अगर आ जाता है तो a माइनस बी का स्क्वायर या a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का जो स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो यहाँ माइनस है इसलिए पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ फिर माइनस है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। जब हम माइनस 2ab करेंगे
तब यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस का 4x। इस पार्ट को हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, प्लस का 4x। अब एक्स स्क्वेयर, सभी टर्म्स को एक साइड में लेकर आ जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस ये 29 हो जाएगा, और इधर से माइनस का एक्स स्क्वेयर और प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x, 81 4 85 माइनस का 85 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, -4x माइनस का 8x, और 85 से 29 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 56, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए निशान माइनस वाला लिखना है। तो -8x, 56 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 56 अपॉन -8 और कैंसिल करके इक्वल टू माइनस के 7 आ जाएगा। तो x कितना आ गया हमारा, -7, इसलिए जो हमें पॉइंट लेट किया था x0, अब वो पॉइंट P इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 7 0। तो -7 0 हमारा पॉइंट होगा जो A और B से समान दूरी पर इक्वी डिस्टेंस होगा। बच्चों 8वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स। P और Q की जो डिस्टेंस है हमें दी गई है 10 यूनिट्स, और y की वैल्यू को पूछा गया है। तो P Q इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं P Q में, 10 - 2 स्क्वेयर प्लस y -3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। बोथ साइड स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वेयर करना है और इस साइड भी स्क्वेयर करना है। यहां रूट से हमारा स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 - 2 8 का स्क्वेयर 64 प्लस माइनस माइनस प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, प्लस वाला फॉर्मूला लेगा तो 3 2 जा 6y, 10 का स्क्वेयर 100, y स्क्वेयर प्लस 6y, 64 और 9 73, और 100 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। सेकंड चैप्टर की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी जरूर देखना। उसमें फैक्टर बनाने के जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो सभी चीजें उसको आसानी से समझाई गई है। तो चलिए इसके फैक्टर बनाते हैं। वाई स्क्वेयर, अब हमें मल्टीप्लाई करके 27 और प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए, ऐसे दो फैक्टर को देखते हैं। तो 9 और 3 हमारे दो ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 27 और प्लस माइनस करके 6 आ जाता है। अब दोनों की जगह y लिख लेना है और 6y की जगह उसको पुट कर देना है। तो y स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y प्लस 9 बच जाएगा। एक बार हमारा y प्लस 9 लेना है जो दोनों होंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर, और एक बार हमने ब्रैकेट के बाहर वाला लेना है। अब दो हमारे फैक्टर इस क्वेश्चन के बन चुके हैं, y प्लस 9 और y -3। तो सबसे पहले y प्लस 9 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहां से y क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के 9। अब y -3 को 0 ले तो y कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास y की कितनी वैल्यू आ गई है, दो वैल्यू आ गई हैं। इसलिए जो ये Q में जो y की वैल्यू है वह 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और -9 भी हो सकती है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन जो हमारा है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5-3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अब Q जो है वो P और R से इक्विडिस्टेंट दिया गया है, तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू को निकालना है, और x निकालने के बाद हमें QR और PR को निकालना है।
तो बच्चों पहले भी हमने देखा था अगर क्यू इक्वी डिस्टेंस है पी से और आर से तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। क्यू पी की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, -3y2 माइनस y1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू आर x माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वेयर 16 और यहाँ x का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर ये भी 25 हो जाएगा। अब दोनों तरफ फिर वो स्क्वेयर करना है या रूट से रूट का कैंसिल हो जाएगा तो 25 16 हमारा 41 आ जाएगा और एक्स स्क्वेयर प्लस 25 को एक साइड लेकर आएंगे तब 41 माइनस 25 एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 4 हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू हमारी दो आई है, एक x हमारा प्लस का 4 और एक x है हमारा माइनस का 4। तो सबसे पहले जो हमें पूछा गया था x की वैल्यू हमने निकालनी है प्लस माइनस 4। अब हमने वैल्यू निकालनी है क्यू आर और पी आर की। तो क्यू आर सबसे पहले जब x हमारा 4 होगा तब क्या होगा, पहले 4 लेके चलते हैं क्यू आर। अब x 4 है हमारा तो 4 के 4 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वेयर 16 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट 41। अब पी आर निकालना है, पी आर 4 माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वेयर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 का स्क्वेयर 81 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 82। जब x की वैल्यू हमारी 4 होगी तब क्यू आर 41 का रूट और पी आर 82 का रूट हो जाएगा। अब यदि x की वैल्यू हमारी -4 लेके चले, यदि x की वैल्यू हमारी -4 लेके चले तब क्यू आर, अब हमने x को क्या लेना है -4, तो क्यू आर -4 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वेयर, -4 का स्क्वेयर वही 16 और ये 25 तो सेम आ जाएगा रूट 41। तो ये सेम आ गया रूट 41। अब हमने निकालना है पी आर -4 माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वेयर। मैंने यहाँ माइनस माइनस को पहले ही प्लस कर दिया है। अब -9 का स्क्वेयर 81, 6 3 9 का स्क्वेयर ये भी 81। तो जब हमारी सबसे पहले हमने x निकाला, x आ गया हमारा प्लस माइनस 4, दो वैल्यू आई है तो इसलिए x4 के लिए हमने क्यू आर और पी आर निकाल दिया है जो 41 का रूट और 82 का रूट है। और फिर x इक्वल टू -4 के लिए क्यू आर 41 का रूट और पी आर हमारा 9√2 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन। बच्चों जो 10th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -34। तो जो पॉइंट एक्स वाई है उसको हम P मान लेते हैं। जो P पॉइंट है हमारा वो इसको A और इसको B, जो P पॉइंट होगा वो A और B से इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये दिया गया है तो x और y में हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो जो P पॉइंट है वो A से और B से इक्विडिस्टेंस है, इसलिए तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी बी हो जाएगा। अब P और A में फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अब पी बी -3 माइनस x प्लस
4 माइनस वाई का स्क्वेयर। वही बोथ साइड स्क्वेयर करने से हमारे दोनों रूट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ a माइनस बी के स्क्वेयर का फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और यहाँ दोबारा यहाँ दोनों में ही हमारे जो a माइनस बी का स्क्वेयर या a प्लस बी का स्क्वेयर है वो दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होंगी। तो 6 का स्क्वेयर 36 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ab। सेम इस साइड हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होगा। -2ab और ab हमारा माइनस में है तो इसलिए माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस 2ab हो जाएगा। और 4 का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हो जाएगा। अब सभी नंबर्स को हम एक साइड में ही लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वेयर को लिखता हूँ, फिर वाई स्क्वेयर को, फिर एक्स और फिर वाई वाले को मैं लिख लेता हूँ। अब 9 और 36 हमारा है, इसको प्लस करके 45 आ जाएगा। अब उस साइड से पहले मैं एक्स स्क्वेयर को लेकर आता हूँ माइनस में, फिर वाई स्क्वेयर को, और फिर एक्स और फिर वाई वाला हमारा प्लस में आ जाएगा। अब जो 9 और 16 है हमारा 25, वो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस का है और यहाँ माइनस का है, यहाँ वाई स्क्वेयर प्लस का है और यहाँ माइनस का। -6 और -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 12x हो गया हमारा, और -12y और ये प्लस का 8y, तो प्लस माइनस माइनस ये हमारा आ गया माइनस के 4y। क्योंकि माइनस का बड़ा है हमारा, तो जिस साइन में हमारा बड़ा होता है वही साइन हम उसके आगे लिख लेते हैं। आगे 45 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो इनको भी माइनस करके क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से माइनस के 4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ 3x, यहाँ प्लस के y और यह हमारा माइनस के 5 बच जाएगा। तो -4 को मैं उधर 0 ले जाता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन है हमारा, यदि एक्स वाई जो इन दो पॉइंट से ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होंगे तो एक्स वाई के बीच में ये रिलेशन हमारा फाइंड होगा। तो बच्चों, आज की जो एक्सरसाइज थी हमारी 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो 7.1 एक्सरसाइज थी, आज उसके सभी क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सभी समझ लिए हैं, सभी ने कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र को।